क्या स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं? क्या स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिस सामाजिक ताने बाने को महत्व दिया करते थे, क्या उसी सामाजिक ताने बाने को स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र राजू महतो महत्व दे रहे हैं? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब इस पूरे वीडियो में आपको स्वतः ही मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर बता देते हैं, मतलब सूचना दे देते हैं कि ये वीडियो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बनाया जा रहा। ये वीडियो ना तो राजनीति से प्रेरित होकर बनाया जा रहा, बल्कि ये वीडियो सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखा जाए, सामाजिक समरसता को बरकरार रखा जाए, इसलिए बनाया जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो वीडियो हम दिखाते हैं। दो युवा नेता हैं, डुमरी में उपचुनाव चल रहा है, आपको पता है, और दोनों प्रत्याशियों के सुपुत्र मैदान में हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन की यशोदा देवी, उनके पुत्र प्रदीप महतो मैदान में है, चुनावी मंचों से भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी के पुत्र राजू महतो भी चुनावी मंचों से अपनी मां के लिए वोट मांगे। ये अलग चीज है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इस वीडियो को पहले देखिए, फिर आगे क्या नहीं होना चाहिए था वो हम बताते हैं। और आज हम कैंसर के तीसरा स्टेज में है, तो आज हम रहो कल ना रहो अपना पता ना, लेकिन इतना जरूर पता हमारे माए तोनी के साथ रहता और तोनी सब के जिम्मेवारी में हम छोड़ के जीवो। इसलिए तोनी के भी हमारे आज तोनी के साथ के वादा करेंगे, तो हमारे माए के साथ रहबा कि ना रहबा, साथ के बोल हमारे माए के साथ रहबा कि ना रहबा। अरे एक बेटा चली के तो की बेटा जसोदा देवी के से दो बेटा 18 बेटा यहाँ की विधानसभा में 18 विधानसभा में, इसलिए आज हम कल प्रदीप महतो का एक प्रदीप महतो बन के मेरी माँ का सेवा करना है। और हम भी 1 साल 2 साल 3 साल जब तक इस धरती में रहेंगे, केंद्र का 14 के जो 15 के जो आपका सेवा जिंदगी भर जैसे मेरा बाप सेवा करते करते इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ये डुमरी विधानसभा अगर दामोदर बाबू, स्वर्गीय दामोदर बाबू के सच्ची श्रद्धांजलि अगर अर्पित करना चाहते हैं, तो आने वाला 5 तारीख को डुमरी विधानसभा, आने वाला 5 तारीख को क्रमांक संख्या 2 केला चौक में भारी से भारी मतों से बटन दबाकर जसोदा देवी को विजय बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा डुमरी के जनता के आशीर्वाद से प्रदीप महतो कैंसर को भी हराएगा और इस डुमरी विधानसभा का सच्चा बेकार, सच्चा सपुत्र बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। एक बार आवाज लगाएंगे, स्वर्गीय दामोदर बाबू हमारे, स्वर्गीय दामोदर बाबू हमारे, डुमरी के विधायक कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, यदि कोई मरीज हो तो उसको कहाँ रहना चाहिए? हॉस्पिटल में रहना चाहिए कि चुनावी सभा का मंच में रहना चाहिए? तो एक लोग बोलते हैं कि हम मरीज है और मंच में रहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं? मैं सीएम साहब से भी आग्रह करूंगा कि उनका जो भी जिस बीमारी से ग्रसित है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जो भी बीमारी है उसको इलाज कराने के लिए मैं इनसे आग्रह करूंगा और उनको मैं स्वस्थ होने के लिए भगवान से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ हो जाए। यदि कोई विधायक बन के बीमारी स्वस्थ हो जाए, मैं भगवान से विनती करता हूं कि वो भी विधायक बने और उनका बेटा स्वस्थ हो जाए। यदि बीमारी विधायक मंत्री चिंतले ताज हमारे पापा निधन नहीं भेटले, सही बात है ना? बोला बीमारी का चुनाव है कि के विधायक लगे, के मंत्री लगे, के नेता लगे, तो हेटा हुआ लोगों के बुर्बक बनवे के, आंख में आंसू बहवे के काम कर रहे। और सहानुभूति जहाँ बात करो है, प्रमुख के चुनाव पिछला बार जब भेल है तो हमने बाबूजी के आशीर्वाद से डुमरी प्रमुख बन के और सहानुभूति दियल गया है। अभी कौन चीज रोजे रोजे सहानुभूति मिलतो? बात करो कि सहानुभूति के रोज रोज सहानुभूति मिलतो, प्रमुख बनने तक कुछ कर ले ना। और अभी विधायक बने सपना देखे लागल है।
दोनों युवा नेता के भाषणों को आपने सुन लिया। एक तरफ राजू महतो ने क्या कहा यह भी सुन लिया, दूसरी तरफ प्रदीप ने क्या कहा यह भी सुन लिया। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से खबर यह चल रही है कि प्रदीप महतो को 3rd स्टेज ऑफ कैंसर है, यानी ब्लड कैंसर है। और वह पहले नहीं बताया करते थे, कभी किसी ने सुना भी नहीं, लेकिन अब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और इस जिक्र को करते हुए वो ये नहीं कर रहे हैं कि मेरी माँ अगर जीत जाएगी तो हमारा इलाज हो जाएगा, बल्कि वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं आम आवाम से कि मेरी माँ ने मेरे ब्लड कैंसर का ख्याल रखते हुए, मेरी बीमारी का ख्याल रखते हुए डुमरी की जनता का ख्याल रखा। 6 महीना प्रदीप महतो बता रहे हैं कि 6 महीना में एडमिट था वेलोर में हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी माँ ने यह कहा कि मेरे लिए डुमरी की जनता इंपॉर्टेंट है और वो डुमरी में ये वो बताना चाह रहे थे। उन्होंने एक बार भी पूरे भाषण में, आपने सुना होगा, यह बात नहीं कही कि मेरा इलाज हो जाएगा अगर हम विधायक बन जाएंगे। जब वोट सहानुभूति पर हो रहा है दोनों तरफ से, तो एक सहानुभूति इनको भी मिलना चाहिए, तो इन्होंने सहानुभूति भाषण दे दिया। यहां तक सब कुछ ठीक। गलत कहां था? तो गलत था राजू महतो के भाषण में। राजू महतो ने कैंसर पीड़ित युवा का मजाक उड़ाया, उसकी बीमारी का माहौल उड़ाया। अब आप बोलेंगे कैसे उड़ाया, तो बता देते हैं। राजू महतो ने पहली लाइन क्या कही इस वीडियो में, जो हमने आपको सिर्फ वीडियो लंबा है लेकिन सिर्फ उस पार्ट को हम आपको सुना रहे हैं जिस पार्ट पे बीमारी के, प्रदीप महतो की बीमारी का जिक्र किया गया, बिना नाम लिए जिक्र किया गया है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं इसलिए बताते। राजू महतो ने कहा कि कौन बीमारी से ग्रसित है पता नहीं, कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल में होना चाहिए, चुनावी मंच में भाषण देना दुर्भाग्यपूर्ण एकदम। यदि कोई मरीज हो तो उसको कहाँ रहना चाहिए? हॉस्पिटल में रहना चाहिए कि चुनावी सभा का मंच में रहना चाहिए? तो एक लोग बोलते हैं कि हम मरीज है और मंच में रहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं? कोई अगर बीमार होता है तो उसको एकदम अस्पताल में होना चाहिए। यह बात आपके पिताजी पर बात लागू होती थी, लेकिन जिसके अंदर जुनून हो जनता के प्रति, जिसको काम करना होता है जनता के प्रति, वो शायद अपनी बीमारी को दरकिनार करते हुए जनता के बीच होता है। यही गुण जगन्नाथ महतो में था। उनको तकलीफ थी, उनको दर्द था, उसके बावजूद भी जगन्नाथ महतो जनता के बीच थे। शायद यही प्रदीप महतो कर रहे होंगे। उनको तकलीफ है, उनको दर्द है और वो जनता के बीच में है। शायद उनको जनता के बीच ही रहना पसंद होगा। दूसरी बात, एक कहावत है कि जिसके पैर में चोट लगी हो वही दूसरे का दर्द समझ सकता है, ये कहावत है, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। जिसके पैर में चोट हो भी तो भी वो दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। कलयुग में ये हो गया। ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं कि जगन्नाथ महतो को जो बीमारी थी और उसमें जो पीड़ा होती थी वो जगन्नाथ महतो जानते होंगे, और उसको महसूस बेटा होने के नाते राजू महतो भी करते होंगे। वैसी ही पीड़ा प्रदीप महतो को भी होती होगी कैंसर के कीमो लेने के दौरान। शायद उसके दर्द को भी राजू महतो को समझना चाहिए था और उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन राजू महतो सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं कि उन्होंने ये बीमारी का मजाक उड़ा दिया। वो बोलते हैं कि मंच पर नहीं होना चाहिए, बकायदा आराम करना चाहिए, अस्पताल में होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए राजू महतो जी, वो जो बीमारी है वो लाइलाज है। ब्लड कैंसर और कैंसर का इलाज नहीं, यहाँ परहेज है। आप किसी तरीके से उसको कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं। ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बातचीत, उन्होंने और एक बात कही कि लोग आंसू निकलवा रहे हैं, सहानुभूति वोट मांग रहे हैं। कितना बार सहानुभूति वोट मिलेगा? सहानुभूति जहाँ बात करो है, प्रमुख के चुनाव पिछला बार जब भेल है तो हमने बाबूजी के आशीर्वाद से डुमरी प्रमुख बन के और सहानुभूति दियल गया है। अभी कौन चीज रोजे रोजे सहानुभूति मिलतो? बात करो कि सहानुभूति के रोज रोज सहानुभूति मिलतो, प्रमुख बनने तक कुछ कर ले ना, और अभी विधायक बने सपना देखे लागल है। यही सवाल राजू महतो से भी है, कितनी बार सहानुभूति का वोट चाहिए? कितनी बार सहानुभूति आप भी चाहते हैं? आपकी माँ को मंत्री उनके टैलेंट के दम पर नहीं बनाया गया, आपकी माँ को मंत्री सहानुभूति के नाम पर ही बनाया गया। 6 महीना मंत्री रहिएगा, खत्म हो जाएगा। सहानुभूति के नाम पर मंत्री भी बनना है बेबी देवी को, सहानुभूति के नाम पर विधायक भी बनना है बेबी देवी जी को। तो जब उनकी सहानुभूति की बात हो रही है तो उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी सहानुभूति को आप छाती पीट पीट कर बता रहे हैं। मतलब कहना यह है
कि सहानुभूति पर ही जब वोट चल रहा है, दोनों तरफ सहानुभूति वोट मिलना है, तो उनकी सहानुभूति ज्यादा और उनकी मेरी सहानुभूति कम, या मेरी सहानुभूति ज्यादा उनकी सहानुभूति कम, ये तो कैसे हो सकता है? ये तो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा थोड़े कि बीबी देवी जी बहुत टैलेंटेड है और बहुत लंबे समय से काम कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि जो यशोदा देवी है वो बहुत टैलेंटेड। लेकिन जब सहानुभूति वोट चल रहा है तो किसी के दूसरे की सहानुभूति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में और एक बात वो कह रहे हैं कि विधायक बन जाने से अगर बीमारी का इलाज हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारी तो मंत्री विधायक कोई नहीं देखता है, तो अगर विधायक बनने से ही ठीक हो जाएगा तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो विधायक बन जाए। आप सोचिए किस तरीके से एक बीमार व्यक्ति, कैंसर पीड़ित व्यक्ति के पीड़ा को यहां मजाक में उड़ा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ घमंड है, अहंकार है, दूसरा कुछ नहीं। हम बता देते हैं कैसे। अगर इतना ही सहानुभूति राजू महतो को प्रदीप महतो से है, या उसके दर्द में इतना ही ये दुखी है और ये कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि जीत जाएं, तो नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था राजू महतो जी। ये नाटक, मतलब आप सोचिए कि राजनीति में नाटक के कितने रंग होते हैं कि उनकी सहानुभूति में इनको सहानुभूति चाहिए, और यह बोलकर जनता को बाबाई लूट रहे हैं कि देखो भाई हम तो कह रहे हैं कि आप ही विधायक बन जाइए। गजब। ये काम कभी भी जगन्नाथ महतो नहीं किया करते। जगन्नाथ महतो ने कभी किसी की बीमारी पर ना तो टीका टिप्पणी की और ना ही कोई बात की। जगन्नाथ महतो ने कभी भी किसी पर पर्सनल कोई वार नहीं किया। राजनीतिक हस्तक्षेप किया है, राजनीतिक टिप्पा टिप्पणी की है, लेकिन एकदम कभी भी निजी टीका टिप्पणी जगन्नाथ महतो नहीं किया करते। क्योंकि हम जगन्नाथ महतो को समझते हैं, जगन्नाथ महतो के साथ मिले हैं, जुले हैं, उनके कार्यों को देखे हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए उनका अगर सपना टूटता है तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इस बात को बताएं। अगर उनके पद चिन्हों पर उनका ही बेटा नहीं चल रहा है तो इस पर तकलीफ होती है, इसलिए हम इस बात को बोलने आए। और अगर आपको लगता है कि कैंसर रूपी बीमारी का मजाक उड़ाकर आप वोट ले जाएंगे, तो कृपया करके अपने अगल बगल के किसी आपके ही पार्टी के विधायक से पूछिएगा, उनके परिवार में भी इसी तरह की एक बीमारी है, कितना दर्द होता है कैंसर से, ये उनसे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। हम एकदम, आप चुनाव में वोट मांगिए, कैसे मांगिए मतलब नहीं है, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक शायद नहीं उठाना चाहिए, शायद नहीं उड़ाना चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ इसी बात को लेकर, हमको ना तो राजू के पक्ष से मतलब है, ना प्रदीप के विपक्ष से मतलब है, ना हमको इन दोनों से मतलब है। विधायक इनकी मां बनेगी, काम ये दोनों करेंगे, हमको इनसे मतलब नहीं। लेकिन जिस सामाजिक समरसता को जिंदा रखना चाहिए था, राजू ने उसे मारने की कोशिश की, और सिर्फ सत्ता के घमंड। उसी बीच राजू महतो क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हालांकि राजू महतो जो भी बात किए पढ़िए किए हैं, पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रहे थे। प्रदीप बीमार है, लेकिन प्रदीप के अंदर राजनीतिक चेतना है। राजू महतो स्वस्थ हैं, लेकिन उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। ये अंतर दोनों के अंदर, ये बात आपको समझनी। जगन्नाथ महतो बीमार थे, लेकिन उनके अंदर जनता के प्रति प्रेम झलकता था। और कई विधायक हैं स्वस्थ हैं, लेकिन जनता के प्रति कोई मोहब्बत ही नहीं। यही अंतर प्रदीप में और राजू महतो में। और यही है कि राजू महतो अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। ये बात मैंने पहले ही की, तो चल रहे हैं नहीं चल रहे हम तो स्पष्ट नहीं कह सकते, आप खुद तय कर लीजिएगा इस पूरे बीच। राजू महतो आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो भी बीमारी है उसका इलाज किया जाए, करा दिया जाए। जो भी बीमारी नहीं है, ब्लड कैंसर, जो भी बीमारी नहीं है ब्लड कैंसर है प्रदीप महतो को, और उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो भीड़ को देखकर आप जो दूसरा तीसरा बार सहानुभूति लेने की बात कर रहे हैं कि हम देखो उसका इलाज करा देने की बात कर रहे हैं, हम देखो नॉमिनेशन मतलब चुनाव जीत जाए बोल रहे हैं, तो ये बेवकूफी है आपकी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह सोचकर यह बोलकर आप वोट ले लें, पर यह एकदम उचित नहीं है। सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर यह एकदम उचित नहीं है। वो लाइजायज बीमारी है, मुख्यमंत्री उसका इलाज ही नहीं करा सकते। और अगर मुख्यमंत्री इलाज करा सकते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजू महतो कहिए कि इस राज्य के अंदर बेरोजगारी रूपी कैंसर राज्य के युवाओं को खा रहा है, उसका इलाज वो करे जो कर सकते हैं। पलायन रूपी कैंसर राज्य के युवाओं को खा रहा है, उसका इलाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं, उसको बोलिए कि वो कर दे। यहां रेप, हत्या ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उसका इलाज मुख्यमंत्री महोदय कर सकते हैं, बोलिए वो कर दे। जो कर सकते हैं वही करने बोलिए,
नहीं तो वोट के नाम पर, चुनाव के नाम पर कुछ भी मत बोल दीजिए। तो ये पूरा एक वीडियो था जिसमें इस तरीके की बातचीत की गई। कभी भी प्रदीप ने इस बात को नहीं कहा कि उसका इलाज हो जाएगा अगर उसकी मां विधायक बन जाएगी, कभी नहीं कहा। लेकिन राजू महतो इस बात को बोल रहे हैं कि अगर विधायक बन जाने से बीमारी ठीक हो जाएगा तो आप ही बन जाइए। ये बात राजू महतो कह रहे हैं 12 मंचों से, जो एकदम उचित नहीं है। हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे। राजू महतो को अपने पिता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो से सीखना चाहिए। हम लोग उनको देखे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपस में विभेद था जगन्नाथ महतो और राजेंद्र प्रशांत सिंह के बीच में। बैरमो विधायक थे राजेंद्र प्रशांत सिंह और डुमरी विधायक थे जगन्नाथ महतो। दोनों के बीच भयंकर विध्वंस चलता था। पूरा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह इस बात को जानते। लेकिन जब बीमार थे राजेंद्र प्रसाद सिंह और चुनाव पे थे तो उनका हाथ पकड़कर, राजेंद्र प्रसाद सिंह का हाथ पकड़कर जगन्नाथ महतो उनका प्रचार कर रहे थे। वो बीमार थे, राजेंद्र सिंह बीमार थे। इन दोनों से आपको सीखना चाहिए। जब उनके पुत्र, इनके जगन्नाथ महतो के भाई की जब हत्या हुई तो राजेंद्र सिंह के पुत्र पर आरोप था, उसके बावजूद भी राजेंद्र सिंह उनके घर गए मिलने के लिए। यह सीखना चाहिए। इसी सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखने की हम बात कर रहे थे, जिसको उनके पिताजी यानी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिंदा रखे। और इस दूसरी बात कि आप किसको बोल रहे हैं, किसकी बीमारी का मखौल उड़ा रहे हैं? सत्ता के घमंड में राजू महतो आप किसकी बीमारी का मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं? वो आपका भाई है, आपके जिला का है, आपके गांव का है, आपकी जाति का है, आपकी विधानसभा का है। इर्द गिर्द घूमते अगर हम तो 6-7 पीढ़ी पीछे जाएं तो पता चलेगा कि रिश्तेदार ही है, भाई गोतिया है। ये निकल जाएगा कहीं ना कहीं। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोचिए कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो आम जनता जो डुमरी की है, आप उसके प्रति क्या संवेदना रखते होंगे या क्या भाव आपका हो। इसलिए कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता को बचाए रखना चाहिए। सत्ता के घमंड में कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। और फिर से हम स्पष्ट कह रहे हैं कि यह ना तो हम आजसू की तरफ से हैं, ना हम जेएमएम की तरफ से हैं, ना हम किसी और पार्टी की तरफ से हैं। लेकिन सामाजिक समरसता को जिंदा रखने के लिए हम इस बात को कह रहे हैं, सामाजिक समरसता को जिंदा रखें। डुमरी की आम जनता तय करे किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। हम इसको डिसाइड करने के लिए नहीं है। लेकिन किसी की बीमारी का मखौल उड़ाना ये अच्छा नहीं, ये एकदम स्वीकार नहीं। दामोदर महतो भी चुनाव लड़ते थे, जगन्नाथ महतो भी चुनाव लड़ते थे। दामोदर महतो बीमार थे, कभी जगन्नाथ महतो ने उनका मखौल नहीं उड़ाया, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया। जगन्नाथ महतो कभी किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया करते थे। वो अपना काम किया करते थे, अपनी बातों को रखा करते थे और अपने दम पर अपना काम किया, कभी भी किसी की टीका टिप्पणी नहीं किया। लेकिन जस्ट उसके उत्तर उनके पुत्र यह काम कर। तो एकदम इस पर विचार करना चाहिए कि क्या जिस सामाजिक समरसता को जगन्नाथ महतो ने बनाया उसे राजू महतो चला पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। हम इसी को बोलने यहाँ आए, इसको बताने आए थे, इसको समझने और समझाने आए। बाकी डुमरी की जनता तय करेगी किसको वोट देना है नहीं देना। हालांकि अगर हम अपनी बात करें तो अगर सहानुभूति पर ही वोट देना है, डुमरी की जनता को अगर सहानुभूति वोट देना है तो कायदे से सहानुभूति ज्यादा यशोदा देवी के पास होना चाहिए, उसको ज्यादा सहानुभूति मिलना चाहिए। और ये हम ये सोच कर नहीं कि हम उससे प्रेरित हैं या नहीं। हम पहली बात तो हम एकदम इस बात को खंडन करते हैं कि सहानुभूति के आधार पर वोट नहीं मिलना चाहिए। काम कीजिएगा, मैनिफेस्टो में क्या है काम कीजिएगा, क्या काम किया गया है उस आधार पर वोट मिलना चाहिए। सहानुभूति के आधार पर तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर यह पूरा चुनाव सहानुभूति के आधार पर है, जैसे रामगढ़ में बच्चा को गोदी पे ले लेके सहानुभूति का बात किया जा रहा था, ये दूध नहीं पी रहा है तो दूध कैसे मिलेगा। ममता देवी के पति यही कर रहे थे, एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलग कर दिया गया। इसी सहानुभूति के वोट की बात उस समय भी की जा रही और आज भी वही किया जा रहा है। तो अगर सहानुभूति का वोट देना है दोनों तरफ तो कायदे से यशोदा देवी को ही सहानुभूति वोट मिलना चाहिए। उनके पति का देहांत हो गया कई साल पहले, भी बीमारी से, बेटा को बीमारी है, पति ने क्षेत्र में रही है। पति के जाने के बाद लगातार वो क्षेत्र में रही हैं जनता के बीच में। बेटा को कैंसर है तो सहानुभूतिक तो वोट तो उन्हें ज्यादा मिलना चाहिए। बाकी डुमरी की जनता ही तय करेगी किसको क्या देना है किसको नहीं देना।
ये पूरा वीडियो सिर्फ इसलिए था कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, और खासकर जगन्नाथ महतो के पुत्र द्वारा यह बात जो कही गई, जगन्नाथ महतो के जो उनका जो अपना छवि था उसको चोट पहुंचाता है। बाकी चुनाव प्रचार करिए, जैसे करिए, जिसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ना तो हम बीजेपी की तरफ से बनाए, ना आजसू की तरफ से, ना जेएमएम की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ। हम ना तो राजू के समर्थक हैं, ना हम प्रदीप के समर्थक, लेकिन सामाजिक समरसता को बरकरार रखना जरूरी है। ऐसे भी चुनाव के नाम पर बहुत कुछ हो गया है राज्य के अंदर, इस देश के अंदर। चुनावी भाषा इतने निचले स्तर पर चली गई है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। माए बहन खाली बाकी है, वो कुछ दिन बाद होने लगे। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और खुद भी एक बार आकलन कीजिएगा जरूर। और जो लोग गाली देंगे उनको भी कह देना चाहते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, हमको फर्क ये पड़ता है कि समाज क्या सोचता है। और एकदम समाज के अंदर ये जो सम्मान, प्रेम भाव ये जो खत्म हो रहा है, ये गलत। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। जोहार। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप क्या